नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा ग्रुप आपका हमारा सबका फेवरेट ग्रुप है और हम सभी को अच्छे से पता है कि उस ग्रुप में पैसा निवेशकों ने हमेशा बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। वो कोई भी ग्रुप हो या कंपनी हो जो देश के लिए काम कर रही है वो हमेशा पैसा बनाएगी और हमेशा जिंदा रहेगी। सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी जो अपने बारे में सोचती है वो इन्वेस्टर्स को कभी भी धोखा दे सकती है। हालांकि इसको आप रिसर्च में मत ऐड कीजिएगा, ये मैंने टाटा ग्रुप के बारे में बात करी तो लाइन जोड़ दिया, अदरवाइज इसका कोई पूरे बाजार में अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको बहुत मुश्किल होंगी रिलेट करने में। बट फिर भी मैं आपके लिए कुछ पैरामीटर्स बताता हूं। एक ऐसी कंपनी जो टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है, टाइम टू टाइम बोनस दे रही है, स्टॉक स्प्लिट कर रही है। स्टॉक स्प्लिट तो एक लिमिटेड लेवल तक ही हो सकता है, फेस वैल्यू जब जैसे ही 1 पे आ जाती है फिर नहीं कर सकते हो। बट बोनस, डिविडेंड अपने शेयर धारकों को कितना ज्यादा अवेयर करती है, कितनी ज्यादा चीजें डिस्कस करती है, डिस्क्लोज करती है। सेबी के रेगुलेशंस तो है ही हैं, साथ ही साथ वो आपको कैसे बता रही है, गाइड कर रही है, कितने अच्छे इन्वेस्टर्स को ओन करती है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। फिर एक बायबैक आता है, कंपनी कितना बायबैक कर रही है, अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है। तो ये सारी चीजें एक अच्छी कंपनी की निशानियां होती हैं। बट यहां मैं टाटा ग्रुप की बात करूं तो ये आपको पता है इनका मैक्सिमम पैसा डोनेशन में चला जाता है। टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देने का काम करता है भारत में, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आर्मी है। तो ये सारी चीजें क्लियरली दिखा रही हैं कि ये अपने से ज्यादा देश का सोचते हैं। देश कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप और भरोसा पूरा पूरा है। अब ऐसे में इनकी 6 कंपनियां काफी हैवीली ऊपर से नीचे आई हैं, जिनमें निवेशकों का पैसा तो डेफिनेटली लगा ही हुआ है, लेकिन अभी सवाल है और आंसर नहीं मिल रहा है कि क्या करें। तो पहली बात तो मैंने जो शुरुआत के 1.5-2 मिनट में बोली उससे आप समझ गए होंगे कि पैसा तो आपका बेशक शॉर्ट टर्म में टूटा है, लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। लेकिन एक स्टॉक है जो मैं अलर्ट करूंगा, अभी भी अलर्ट करूंगा, उसमें समय लग सकता है अगर किसी ने गलत भाव पे ले लिया है, और वो गलत भाव पे लिया है आपने तो आपकी गलती है। वैसे आप ले नहीं पाए होगे। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक्स के नाम के साथ। शायद आप लोगों ने थंबनेल पे नाम तो देखा ही होगा, टाटा केमिकल, टाटा एलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा पावर, टाटा मोटर्स एंड फाइनली टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सबसे पहले बात करूंगा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अभी 15 मार्च फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसे जो रीबैलेंसिंग थी फिटसी की, वहां पे इसे इंक्लूड किया गया है कंपनी को फिटसी ऑल कैप में। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव चीज थी। बट इस शेयर के अगर आप वैल्यूएशन देखो तो लाइफ टाइम हाई पे है। ये कंपनी जितने पीई पे ट्रेड करती है उससे 3 गुना महंगे पीई पे ट्रेड कर रही है। तो 10,000 रुपए पे लेने लायक था ही नहीं कभी। अगर आप लॉस में बैठे हो तो गलती आपकी है। एक और चीज बताना चाहूंगा, इस शेयर को शायद कोई ले भी नहीं पाया होगा क्योंकि इसने सर्किट टू सर्किट तेजी दिखाई थी, और सर्किट टू सर्किट जब कोई चीज चलती है तो हम कोशिश तो बहुत करते हैं खरीदने की, बट खरीद नहीं पाते, मिलता नहीं है हमें शेयर। अब जिस दिन सर्किट खुला था उसी दिन आपकी बाइंग हो गई, यानी कि 9,700 रुपए के समथिंग। तो आप पूरी तरीके से ट्रैप हो। अब आप सोच रहे हो कि क्या करूं मैं, तो आपके लिए डिसीजन मेरे पास भी नहीं है लिटरली, क्योंकि मैं यहां से भी इस स्टॉक पे बुलिश नहीं हूं। ये वैल्यूएशन टर्म्स में काफी महंगा है। एक्चुअल वैल्यू इसकी, मतलब एक्चुअल वैल्यू के बारे में मैं बात ही नहीं कर सकता, अभी इतनी नीचे दिखती है। तो मैं अभी यही कहूंगा कि इसके इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं काफी परेशान है और शायद उन्हें थोड़ा और दर्द झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप बेच भी नहीं पा रहे होगे। वन मोर थिंग, किसी ने लोअर सर्किट लगते देख के खरीदा है तो उसने भी गलत करा है कि आप क्यों खरीद रहे हो, क्या रीजन है आपका। ये मत सोचो 10,000 वाला 7,500 है, आप ये भी तो देखो कि 2,000 वाला 7,500 है एक साल में, वो भी इतनी बड़ी कंपनी कैसे 3-3.5 गुना हो रही है। सोचने वाली बात थी। खैर, तो इस स्टॉक पे भी आंसर देना मुश्किल है, बट यही कहूंगा फ्रेश कैपिटल अभी भी नहीं लगाना है, और जिनके पास है मैनेज करने की कोशिश करो। अगला है टाटा केमिकल। इस शेयर में पहले खबर आई टाटा सन्स का आईपीओ आएगा तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। वैल्यू इस कंपनी की बहुत सस्ती है, और जितना इनका स्टेक टाटा सन्स में है उतनी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है। तो ये बाजार को बिल्कुल भी मतलब रास नहीं आएगी चीज, तो बहुत सस्ता है, तो इसको ये डेफिनेटली चलाया जाएगा स्टॉक को, और ये चला भी। लेकिन फिर खबर आती है टाटा सन्स आईपीओ नहीं ला रही है, शेयर टूट गया। अब इन्वेस्टर्स ट्रैप हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा टाटा केमिकल बहुत दमदार कंपनी है, वैल्यूएशन टर्म्स पे बहुत सस्ती है। आप ट्रैप बिल्कुल भी नहीं हो, आपको लॉस जरूर हो रहा है लेकिन वो लॉस प्रॉफिट में आएगा। वन मोर थिंग, टाटा सन्स के आईपीओ की दोबारा से खबर आ सकती है कि ये आएगा, क्योंकि ये अपर लेयर एनबीएफसी घोषित हो चुकी है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी, जो भी होगा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन खराब नहीं है, और 1035-40 के करीब आता है, तो और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो। फ्रेश एंट्री भी आप चाहो तो ले सकते हो। ये हो गई टाटा केमिकल पे बात। टाटा एलेक्साई, टाटा एलेक्साई मिड कैप आईटी कंपनी है, बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत ही दमदार। एआई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डायरेक्ट काम करती है। ईवी के लिए एआई टेक्नोलॉजी बनाती है टाटा ग्रुप की टाटा एलेक्साई। जैसे टाटा टेक का भी काम है वो, उसके बारे में भी बात करेंगे। और टाटा एलेक्साई का पीई वैल्यूएशन भी देखो तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, हाँ सस्ता भी उतना नहीं दिखेगा लेकिन महंगा भी नहीं दिखेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोफाइल स्टॉक है, ये छोटे मोटे टारगेट वाली कहानी नहीं है। इसे खरीदो और लाइफ लॉन्ग के लिए होल्ड करो। बहुत बड़ा पैसा बना के देने की दम रखती है ये कंपनी, और दिया भी है बना के। ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। नेक्स्ट है टाटा टेक्नोलॉजीज। देखिए आईपीओ जो आया था वो बहुत महंगा हो गया था, मैंने आईपीओ के समय भी बात करी थी कि ये जो स्टॉक है आपका, स्टॉक एक्चुअली में 1000 रुपए के करीब लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन 1200 1250 लिस्ट हो गया। अगर 1400 जा रहा है तो वो प्रॉफिट बुकिंग की ही राय है। मैंने वीडियो भी बनाई थी और जिसने प्रॉफिट बुक किया आज खुश है, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स पे बहुत महंगा हो गया था। टाटा ग्रुप से टाटा एलेक्साई जिसकी अभी बात करी, वो 70-65 के पीई पे मिल रहा है आपको, और ये कंपनी उसी फील्ड की नई उतरी है, 80 के पीई पे चलेगी, 85 के पीई पे, तो वो जस्टिफाइड नहीं थे। इसलिए मेरे को लगता था कि करेक्शन होनी चाहिए, और हो गई है, 1050 आ गया है। अब यहां से क्या, देखिए 900 रुपए के करीब इसमें भी बाइंग बनती है, क्योंकि फिर इसका भी देखो काम तो बहुत दमदार है इसका, तो वैल्यूएशन टर्म्स में वहां पे महंगा नहीं रह जाएगा, और अर्निंग्स की कोई ऐसी टेंशन है नहीं मेरे को। और टाटा ग्रुप पे डेफिनेटली आएगी। नेक्स्ट है टाटा पावर। ये बड़ी बढ़िया स्टॉक लगता है, अब फिर से करेक्ट हो गया है तो अच्छा लगने लगा है। पावर में हालांकि थोड़ी गिरावट चल रही है अभी, लेकिन इस गिरावट को बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी समझें और एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढते रहिए। जिन्हें निवेश किया है वो बना रहे। लास्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात किया, बहुत ही फंडामेंटली दमदार कंपनी है, लेकिन एक प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, वो है कि टेस्ला भारत में आ सकता है। वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट, लेकिन पोजिशनली इवेंचुअली वापस से टाटा मोटर्स भी ऊपर चलने लगेगा। इसको भी आप 900 के करीब से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी वीडियो थी। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।